Hello everyone, Saraswati Shikshan Southern Convent Senior Secondary School, Rico Shigangangar. Welcome to all the online classes of class 9th Hindi. We have online admission start from season 2020-21. So let's start chapter 10 of class 9th. आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड के वाक चैप्टर के प्रश्न उत्तर। इसकी व्याख्या मैं पहले भाग में कर चुकी हूँ। तो आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? रस्सी यहाँ पर मानव शरीर, मनुष्य की सांस के लिए प्रयुक्त हुआ है, सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है। और यह रस्सी कच्ची धागे से बनी हुई है, नाशवान है, अर्थात यह कब टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरा प्रश्न, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री के कच्चेपन के कारण उसके मुक्ति के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, अर्थात उसमें अभी पूर्ण रूप से प्रौढ़ता नहीं आई है। वह मोह माया आदि से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से उसके प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। वह कच्ची मिट्टी के उस बर्तन की तरह से है जिसमें रखा जल टपकता रहता है। यदि कच्ची मिट्टी के बर्तन में हम पानी डालें तो वह उसमें टिकेगा नहीं, टपक जाएगा, सारा निकल जाएगा धीरे धीरे करके, रिस रिस करके। और यही दर्द उसके हृदय में दुख का संचार करता रहा है और उसे प्रभु से मिलने नहीं दे रहा है। अगला प्रश्न है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना। वह प्रभु के घर जाना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है। कवित्री इस भाव सागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई। तो इस पंक्ति में कवित्री कहती है कि संसार में आकर वह संसारिकता में उलझ कर रह गई, और जब अंत समय आया और जब प्रभु के पास जाने का समय आया और उसने अपनी जेब टटोली तो उसे कुछ भी हासिल न हुआ, क्योंकि उसने कभी कोई प्रभु भक्ति का काम नहीं किया। अब उसे चिंता सता रही है कि भव सागर पार कराने वाले माझी अर्थात ईश्वर यदि उससे कुछ मांगेंगे तो वह उतराई के रूप में उन्हें क्या देगी। अगली पंक्ति है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी। तो इन पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्य का मार्ग अपनाने को कहती है। कवित्री कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देगा तब उसके मन में बसा अहंकार समाप्त हो जाएगा, अहंकार की भावना उसके मन से खत्म हो जाएगी और तब वह भोग त्याग, सुख दुख के मध्यम के मार्ग को अपना लेगा। और कवित्री यही बात यहाँ पर कहना चाह रही है, यही बात वह यहाँ पर स्पष्ट कर रही है। अगला प्रश्न है, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लालदेव ने क्या उपाय सुझाया? कवित्री के अनुसार ईश्वर को अपने अंतःकरण में खोजना चाहिए, अपने अंदर खोजना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के अंदर ईश्वर विद्यमान है। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो गई, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही मिट जाएंगे। जो हमारा मन इन सांसारिक भोगों को भोगने का आदी हो गया है और इसी कारण उसने ईश्वर से खुद को विमुख कर लिया है, ईश्वर से अलग कर लिया है, प्रभु को अपने हृदय में पाकर स्वयं ही ये जंजीरें जो हैं खुल जाएंगी और प्रभु के लिए द्वार के सारे रास्ते खुल जाएंगे, सारे रास्ते मिल जाएंगे। इसलिए सच्चे मन से प्रभु की साधना करो, प्रभु की भक्ति करो, अपने अंतःकरण व बाहरी इंद्रियों पर विजय पाकर हृदय में प्रभु का जाप करो, सुख दुख को एक समान समझो। यही उपाय कवित्री ने यहाँ पर सुझाए हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती।
यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो यह जो भाव है इन पंक्तियों में है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतर आई। प्रश्न 7, ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय क्या है? उत्तर, यहाँ कवित्री ने ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान को लिया है जो आत्मा व परमात्मा के संबंध को जान सके, ना कि उस ज्ञान से जो हमें शिक्षा द्वारा, जो हम शिक्षा के द्वारा अर्जित करते हैं, किताबों के द्वारा अर्जित करते हैं। कवित्री के अनुसार जो ईश्वर है वो कण कण में व्याप्त है, पर हम उसको धर्मों में विभाजित करके मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं। जो अपने अंतःकरण में बसे ईश्वर के स्वरूप को जान सके वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है और वही उस परमात्मा को प्राप्त करता है। तो तात्पर्य यह है कि ईश्वर को अपने ही हृदय में ढूंढना चाहिए और जो उसे ढूंढ लेते हैं वही सच्चे ज्ञानी कहलाते हैं। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर।